तब आपने बेटा पहला काम क्या करना है, ये तौफीक के बगैर आप इस दलदल से नहीं निकल सकते। मैं इसी रिजल्ट पे पहुंचूं, ये अल्लाह आपको तौफीक दे तो इस दलदल से निकला जा सकता है, मेरे समझाने से भी नहीं निकल सकता ये अल्लाह। तो सबसे पहला अल्लाह से मांगना है, बाकी प्रोसीजर इसके बाद एप्लीकेबल होंगे। बेटा वो शिफा ही ना देना चाहे तो दवाइयां हम खाते रहें जो मर्जी। तो सबसे पहले बेटा वुजू करके सलातु तौबा पढ़ें, अल्लाह से रुजू करें। और जो कोई इसमें मामले में नजर भी आए आने वाले वक्त में, छोटा बहन भाई, उसको कहें जी ओके फाइन, रीन्यू द लाइफ। जिंदगी में कोई भी कांड हो जाए यार तुमसे, जिंदगी में कोई भी हरकत हो जाए, लड़कियों से लड़कों से, अल्लाह के सामने तुम पहले भी थे और अब भी हो, उसके सामने जाते हुए ना शर्माओ। उस वक्त क्यों नहीं शर्माए? मैं घर में गया ना तो मेरा भाई, मैं आपको एक वैसी इसको यहीं पॉज करके एक छोटी सी बात बता के दोबारा वापस आता हूँ। तो मेरे भाई ने पॉज, बल्कि इस टाइम मेरा मोबाइल किसके पास है? तुम्हारे पास। बेटा मेरा मोबाइल मेरे स्टूडेंट्स के पास होता है, पर्सनल मोबाइल इसके पास है, भाई टेक इट। तो मैं घर गया तो मेरे भाई ने मेरा मोबाइल उठाया तो उसमें कहता भाई कोई लॉक नहीं, कोई पासवर्ड नहीं, कोई मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा भाई किस चीज़ की प्राइवेसी? मैंने कहा जिस शख्स को यह पता हो कि हर वक्त अल्लाह देख रहा है, दो फरिश्ते साथ हैं, वो प्राइवेसी कहाँ की रह गई हमारी? तुम्हारी मेरी किस चीज़ की प्राइवेसी भाई? तन्हाई में भी तन्हा नहीं है हम, मैं किस प्राइवेसी को रो रहा हूँ? क्यों लॉक करूँ? क्या चीज़ें छुपाऊँ तुमसे? इनसे छुप सकता हूँ? अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो भाई रीन्यू करते वक्त ये ना सोचा करो। बल्कि मैंने कुछ दिन पहले एक शेर लिखा, तहज्जुद के टाइम ना मुझे आमद होती है, जब भी मैं तहज्जुद के लिए उठता हूँ तो 4-5 बजे कुदरती कोई ना कोई शेर। तो इसी मौजू के ऊपर मैं सोच रहा था, उसके पैराडाइम में मैंने ये लिखा था कि तन्हाई में भी ये एहसास कुछ करने नहीं देता, फरिश्ते ये ना कह दें इसे क्यों किया था सजदा हमने। कि बेटा वो जो देख रहे हैं, मैं कोई ऐसी हरकत ना कर बैठूं कि वो आपस में ये कहें यार ये कर क्या रहा है, इनको हमने सजदा किया। आदम को सजदा किया ना, जिसको आप पूजने की हद तक, जिसको तौकीर का सजदा कर दें और वो ऐसी गलीज हरकतें कर रहे हो। जब आप सलातु तौबा पढ़ लें तो अब आपने ट्रस्टेबल पर्सन को ढूंढना है जिसके साथ तुम ये बात डिस्कस कर सको। बेटा अपना तमाशा ना बनवा लेना, गलत बंदे को चूज करके अपना सारा पर्दा अपने आप को उसके सामने अया ना कर देना। बाज़-औक़ात आप इतने बदनाम नहीं होते, जिसके साथ डिस्कस करते हो वो आपको इतना बदनाम कर देते, जगह जगह पे बैठ के वो कर देता। तो पहले ट्रस्टेबल पर्सन ढूंढना है, अपना भाई, अपना कोई बड़ा, अपना जिसके साथ ज़िंदगी गुजरी, इवन अपने फादर, उनके साथ रेपो बिल्ड करके, या काउंसलर या कोई टीचर, जैसे मेरे सामने केस आए, तो बहुत ही सोच समझ के ट्रस्टेबल पर्सन के साथ ही डिस्कस करना है अपने इस इशू को। और खुदारा अगर ऐसा बंदा ना मिले तो फिर सिर्फ किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, फिर अल्लाह के साथ ही करना। फिर किसी ह्यूमन अगर कोई बन रहा तो भाई ह्यूमन ना ढूंढना, बस फिर वो कर दिया, तौबा करो, डिस्कशन भी फिर उसके साथ ही कर, लेकिन रिस्क ना लेना अनट्रस्टेड बंदे के साथ ये गुफ्तगू करने की। उसके बाद अकेले रहने से गुरेज करें, जितना हो सके पब्लिक रहें, किसी के साथ रहें, 2 बंदे हों, ज्यादा हों, अपने आप को अकेले रहने से बचाएं। बात समझ आ रही है? कि ना वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, ना वो तुम्हारे ऐसी जगहों पे जाओ, बल्कि वो आगे ही मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि ट्रिगर्स से बचना होता है। अकेले नहीं रहना, सोशल होना, ज्यादा सलाम दुआ करनी है, मेल जोल में वक्त गुजरे कि वक्त ही ना रहे। और दूसरी बात ये, तीसरा पॉइंट, पहले मैंने कहा तौबा करें, फिर डिस्कस करें, और फिर अकेले ना रहें, और अब ट्रिगर्स से बचें। ये ट्रिगर्स क्या होता है? बेटा हर चीज़ के ना कुछ ट्रिगर्स होते हैं, उसको स्पार्क देने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। यकदम इतना बुरा ख्याल या वो करने का दिल नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ ट्रिगर बनती है। सॉन्ग सुनते हुए, कोई चीज़ करते हुए, नेट आप यूज़ कर रहे हैं तो अचानक से एक विंडो पॉपअप हुई, आपका माइंड नहीं भी था, आप उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, उसके ऊपर क्लिक किया कि ये बुरा तो नहीं है, कोई आइटम सॉन्ग्स है, कोई चीज़ है, तो वहाँ गए, वहाँ से आपकी वो हैवानियत, दोबारा न्यूडिटी देखने की वो उजागर हुई। फिर अपने ट्रिगर्स ढूंढो कि मैं किस चीज़ से ट्रिगर हो जाता हूँ। हर शख्स के ट्रिगर मुख्तलिफ होते हैं। बात समझ आ रही है? कोई शख्स ऐसा है कि उसकी अपने ही घर में, अपने ही कमरे में कुछ बुरी यादें हैं, वो उस कमरे में दोबारा जब भी जाता है तो उसका अंदर का वो ट्रिग हो जाता है, उसकी वो मेमोरीज रिकॉल हो जाती है। कोई ऐसा सोफा, कोई ऐसी सीट, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी मेमोरी, तो फिर अवॉइड करो जहां पे आपकी गंदी यादें बसती हैं।
तुम वहां जाते हो, वो चीज रिकॉल हो जाती है और तुम्हें ट्रिगर फिर से मिल जाता है। अपनी अरेंजमेंट चेंज कर दो, अपना बिस्तर चेंज कर दो, अपनी चीजें देखो तुम्हें ट्रिग क्या कर रही है। हो सकता है तुम्हें देखने से ट्रिगर नहीं, तुम्हारे ट्रिगर कुछ और हो। तुम्हारा एक खास किस्म का दोस्त हो, वो बातें ही ऐसी करता है जब भी कॉल, तो उस कॉल के बाद उसके इख्तिताम पे तुम हमेशा बुराई की तरफ चल जाते हो। अवॉइड करो उस दोस्त से। तुम्हारा ट्रिगर तुम्हारा वो दोस्त है, तुम्हारा ट्रिगर वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ज्वाइन हुए हो, तुम्हारा ट्रिगर वो वाली तस्वीरें हैं, तुम्हारा कुछ भी ट्रिगर है। अपने ट्रिगर को खुद ढूंढो। अब ये मैं बचाव के सारे तरीके बता रहा हूँ। पहले तौबा, फिर डिस्कस, फिर अकेले हो जाओ और फिर ट्रिगर से बचो। और आखिरी चीज़, अब बेटा केमिकल को केमिकल ही तोड़ेगा। अब तुम डोपामाइन दे चुके हो, अब इसका अब हर तरह से मैंने कवर करना है ना इस टॉपिक को। अब इसको एंटी क्या करता है, जो ड्रग्स को एंटी ड्रग्स वाले देते हैं चीज़ें, वो ऐसी क्या होती हैं। तो तुम अपनी इस चीज़ को अब रिप्लेस किस करोगे। इस केमिकल को तो मांगता रहेगा ना वो। तुम नमाज भी पढ़ लो, तुम चीज़ भी कर लो, भूख तो लगेगी। तुम अल्लाह से दुआएं मांगते रहो, आज के बाद भूख ना लगे। वो क्या बायोलॉजिकल नीड्स है ना, ये तुम्हारी ये चीज़ें बायोलॉजिकल नीड्स हैं बेटा। इसका एक केमिकल है ऑक्सीडेसेंट। हमें डोपामाइन को जो काउंटर करता है वो ऑक्सीडेसेंट करता है। ऑक्सीडेसेंट में आपने ये कैसे बनेगा, ये आपकी 2-3 चीज़ों से बनता है। एक्सरसाइज करने से बनता है। अपने आप को जिम में लेके जाएं, इन्वॉल्व करें, या घर में एक्सरसाइज करें, फिजिकल कोई एक्टिविटीज़ हों, कोई स्पोर्ट्स हों, चीज़ हों जिससे आपको अच्छा महसूस हो। नेचर को देखने से ऑक्सीडेंट रिलीज होता है। ग्रीनरी को देखने से, कोई पौधा ले लें, उसको पानी दिया करें, उसके साथ ताल्लुक बनाएं। जब आंखें उसको देखती हैं तो जिस्म में ऑक्सीडेंट रिलीज होता है। केमिकल को केमिकल से मारेंगे ना, वो जो आर्जी लज्जत थी उसको किसी से तो ओवरकम करना है ना उस केमिकल को। वो तुम्हें खुशी होगी एक्सरसाइज करके, एक एनर्जी सी फील होगी बॉडी में, ग्रीनरी को देखने से होगी। और एक और बात मैं तुम्हें बताऊं, जब तुम इस एडिक्शन में पड़े हुए हो, यार मैं सबको एक हल्फन बात बताने लगा हूं, आप सेकंड करेंगे इस बात को, तुम्हें पूरा इख्तियार हो किसी को बुरी नजर से देखने का, पूरा, कोई नहीं आपको देख रहा, और आप सिर्फ ये सोच के जब्त कर लो कि यार कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। आप एक लम्हे के लिए किसी एक दिन प्रैक्टिस करके देख लें, आपको अपनी सेल्फ स्टीम में ऐसा स्पार्क महसूस होगा, आप यकदम अपनी नज़र में इतने इज्जतदार हो जाएंगे, आप हवाओं में उड़ेंगे कि यार मैंने अपनी नज़र से किसी की बेटी को महफूज किया, या मैंने अपनी नज़र से बुराई को मैं फुल देख सकती थी। मेरा लैपटॉप मेरे पास मोबाइल है और मैं अकेली हूँ, मेरे पास फुल इख्तियारात हैं। लो जी, मैं अल्लाह की वजह से नहीं देख। यार तुम्हें पता तुम्हारा इमेज, तुम्हारे अंदर क्या कंट्रोल, एक नई एक सेल्फ स्टीम जन्म लेगी। 2 बातें होगी, एक तो ये बुराई से रुकने के काबिल हो गया, और ये अब ये फैसले खुद करने के काबिल हो। ये मेरे से नहीं चल रहा, इसका रिमोट कंट्रोल अब मेरे हाथ में नहीं रहा, ये तो अपने फैसले खुद करने लग गया, ये खुद करने लग गई। किसी वक्त आपके पास फुल बुराई का इख्तियार हो, ये सिर्फ पॉर्न एडिक्शन के ऊपर नहीं कह रहा, किसी की चीज़ आप चोरी कर सकते हैं, किसी का नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी के रिश्ते तोड़वा, कोई बुरा काम जिसका 100% सिक्योर हो, आप किसी को आप अपने घर बुला सकते हैं, किसी कोई बुराई का 100% आपका सिक्योर प्लान है, किसी को भिनक नहीं लग सकती। लेकिन आप वही बात करें कि यार मेरी प्राइवेसी क्या है, मुझे अल्लाह तो देख रहा है, मैं नहीं करता, मैं, और कह दिया करें, यकीन करें अल्लाह को ये बात बड़ी पसंद आएगी, हो सकता है आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। अल्लाह को कह दिया करें, या अल्लाह फुल इख्तियार है, मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है, मैं तुझसे डर के ये नहीं करता, मुझे हया है कि मैं तेरे सामने पेश होऊंगा, मैं किस मुंह से पेश होऊँ। वो एक शायर ने कहा था कि या अल्लाह अगर नामा अमाल खोलना ही है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना खोलना, मैं क्या मुंह दिखाऊँ। उनको इतनी हया थी। वो यानी सारी ज़िंदगी जिस उम्मत कहते चले गए, और उम्मत का जब ऐसा नामा अमाल आएगा तो यार एक दफ़ा होगा नहीं कि मैं इसकी फेवर में कहता रहा, इसकी फेवर में, उसकी फेवर में, और ये नामा मैं इनके लिए रोता रहा। वो ये गिल्ट था, उसको एक शर्म थी। तो बच्चे आप ये कहा करें, या अल्लाह मुझे तेरी हया, फुल प्लान। ओ हो, उसके बाद जो आपकी ऐसी स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टीम का बंदा या बंदी, लड़का या लड़की, भाई वो लाइफ में जो डिसीजन लेगा, उसको एक बात होगी कि अब अल्लाह मेरे साथ, अब तन्हा नहीं था। इस छोटी सी एडिक्शन और हया की पुख्तगी की वजह से तुम दुनिया में अकेले नहीं रहोगे, तुम्हें पीछे लगेगा यार देयर इज समथिंग हु इज बिहाइंड मी, मेरे पीछे भी कोई खड़ा है। अभी तक तुम्हारा अल्लाह के साथ कोई वैसा रिश्ता नहीं है, क्योंकि हमने बनाया ही नहीं है, हम उसके कवानीन को वायोलेट कर रहे हैं। बंदे का कोई एक ऐसा जो जानने वाला हो ना, उसकी टोर नहीं मान होती,
हैं कि यार फलां प्राइम मिनिस्टर जानने वाला हो जिसके साथ हम सेल्फी हो तो हम उसी का क्रेडिट सारी ज़िंदगी लेते रहते हैं। बेटा जिसका इन दुनिया को, इस मुल्कों को, इस कायनात को बनाने वाला अगर आपके पीछे हो तो आपको कम सपोर्ट फील होगी। एक ऐसे मकाम पे आ जाओगे जिसमें आप सिर्फ सोचोगे और आपका दिल करेगा तू अचीव कर जाएगा, तेरे पीछे अल्लाह है, तूने अल्लाह को राज़ी रखा हुआ, आप दुआ करोगे और चले जाओ। ये वो मकाम है जिस पे इकबाल ने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये वो खुद ही, वही आपकी सेल्फ स्टीम है ना भाई, वो आपका टैलेंट है। अभी तो मैंने कभी टैलेंट पे मैं इंशाल्लाह आने वाले ज़िंदगी रही तो कभी बात करूँगा कि खुद ही क्या चीज़ है। मेरे भाइयों आपको कुछ समझ आई कि आपकी सेल्फ स्टीम क्या है। दो बातें और, ऑक्सीडेंट का बता दिया, एक्सरसाइज से रिलीज़ होगा, एक ग्रीनरी को देखने से होगा, अपनी नज़र में हयादार बनने से होगा, एक अच्छा सा फील होगा कि यार मेरी नज़र से दूसरों की माएँ बेटियाँ बहनें महफूज हैं, या मैं किसी और को बुरी नज़र से नहीं देखती, या मैं कोई ऐसा मटेरियल नहीं देखती, या मैं किसी के बारे में कोई बुरा नहीं सोचती, होगा एक्सरसाइज। आखिरी चीज़ बेटा, और किससे बचा जा सकता है बेटा? डाइट कंट्रोल करके। अगली क्या चीज़ है? डाइट कंट्रोल करके। आपने ऐसी चीज़ों को, ये जाके आप गूगल पे खुद सर्च कर लेना, इतना टाइम नहीं कि मैं इसके ऊपर करूं। आपने देखे ना कि कितनी कौन सी चीज़ें खाने से ऐसे हार्मोन्स तेज़ होते हैं जो मुझे इस तरफ राग़िब करते हैं। आपने ऐसे नहीं कहा था कि अगर आपको ज़्यादा शहवत महसूस हो रही है या कोई ज़्यादा आपको रग़बत है तो रोज़ा रखो। सबको ही पता होगा ये बात, क्या ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया था। डाइट कंट्रोल करवाई थी कि नहीं? कैसे भूखो, अपने नफ्स को कमज़ोर कर दो। जो वो इतना एनर्जेटिक हुआ है ना, हाइपर, कि वो तुम्हारा ये सब कुछ एनर्जी को रिलीज़ करना चाह रहा है, उसको प्रोडक्टिव बनाओ भाई। बात समझ आ रही है? तो डाइट कंट्रोल, ये जाके खुद सर्च कर लेना कि किन चीज़ों से मैं डाइट कंट्रोल करूं तो मेरे इफेक्ट ज़्यादा है। वैसे मैं बता देता हूं, आप सुबह गर्म पानी में थोड़ा वार्म वाटर में 2 चम्मच शहद के डाल के आप पिएं तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और एक जुमला मैं अपने टीचर का कहूँगा यहाँ पे जाते हुए, कासिम अली शाह साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की, वो इससे रिलेट नहीं कर रही लेकिन अभी मैं कहूँगा तो वो रिलेट हो जाएगी। उन्होंने कहा था बेटा अगर अंधेरा कम करना तो उसका एक ही तरीका है कि रोशनी ज़्यादा कर दो। हम बुराई को वैसे जितना मर्जी कंट्रोल करते रहें, जब तक तुम्हारी लाइफ में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं स्टार्ट होंगी, तुम वेले बैठोगे, कंफर्टेबल जाओगे तो तुम इधर ही आओगे। बात समझ आ रही है? बजाय ये कि इसको काउंटर करने लगो, भाई दूसरी एक्टिविटी जितनी बता दो कि इस तरफ ध्यान ही ना जाए। रोशनी बढ़ाने का मतलब तुम्हारे पास घर जाओ तो थके टूटे पड़े हो। हाँ, मैंने आपको ये कहा कि आपको ये बातें मिल जाएंगी कंटेंट, तो एट द एंड आपको ये वाले जो मैं अभी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये लेक्चर आपको कल या परसों यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है? तो आप उसे देख सकते हैं। आपने क्या करना है? अच्छा, मेरा नाम क्या है? क्या नाम है बेटा? टीचर अली। यूट्यूब पे जाके आप मेरा नाम लिखेंगे सिर्फ, तो मेरा चैनल टॉप पे आ जाएगा। उससे इंशाल्लाह ताला जो मेरे कहीं पे भी पूरे शहर में कहीं पे भी जो लेक्चर हो रहे होंगे तुम देख सकोगे। आज वाला भी जो डिफरेंट इदारों में हो रहे होते हैं वो वहाँ ऑलरेडी पड़े हैं। फेसबुक के ऊपर पेज है, वो ज़्यादा फेमिलियर है, उधर भी जाके आप मेरा नाम क्या लिखना है? टीचर अली। टीचर अली का ही पेज है, टीचर अली का ही यूट्यूब चैनल है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो कंटेंट है इनको, क्योंकि बहुत लंबी गुफ्तगू है, तो इसके शॉर्ट से करके जब भी मेरी टीम के पास टाइम होगा ये एडिट करेंगे, चीज़ें करेंगे, एडिट करने वाले एडिट करेंगे, शूट करने वाले शूट करें, तो वो थोड़े अरसे बाद आपको ये मिल जाएगा, कल परसों। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, जब भी मैं कोई लेक्चर देता हूँ ना, ये अपलोड होता है, मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा वो लेक्चर कभी भी वायरल ना करना जो तेरी बारगाह में कबूल नहीं। मैं कहता हूँ या अल्लाह जो तेरी बारगाह में कबूल है उसी को मकबूल करना। वालदैन ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जो बहन भाई ये देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी बातें कुछ समझ आई हैं और आप चाहते हैं कि अपने बहन भाइयों के साथ डिस्कस करें, और वैसे तो आपको खुद करनी चाहिए, उनके साथ पर्सनल काउंसलिंग करनी चाहिए, अगर ना कर सकें तो कम से कम ये लेक्चर उनको रिकमेंड ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।